सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज से बहुत 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 ही बहुत कृपामय दिन रहा और आज आरंभ हुआ लाइव से। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही, बहुत सुंदर लंबा खिंच जाता है बेचारे साधक, इतनी देर बैठे रहते हैं। पर मैं क्षमा मांगती हूँ कि सॉरी इतना लंबा हो जाता है, पर कहते हैं कि पता नहीं चलता कि इतना लंबा हुआ। सो उनकी गुरुजनों की अथाह कृपा है, क्योंकि बिठाने वाले और सब कुछ चर्चा करवाने वाले तो वे ही हैं। और उसके बाद चले हम रामोपासना का ग्रुप हुआ और उसमें भी बहुत सुंदर चर्चाएं हुई। वो हम प्रश्न लेंगे शायद। और उसके बाद हमारा बच्चों का बुक क्लब हुआ, बहुत सुंदर महाराज के आशीर्वाद मिले। कैसे पहुंचते हैं, कैसे तो सब महाराज दया करते हैं, कृपा करते हैं। और फिर आया आज सत्संग था, यहीं पर ऑनलाइन होता है। और वहाँ अमृतवाणी जी का स्वयं ही रिक्वेस्ट की थी। बहुत स्ट्रेंज रहा, क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त कृपा बरसी। जैसे ही सर्वशक्तिमते परमात्मा ने आरंभ किया और उसके बाद राम कृपा नमस्कार सप्तक तक, ओह बाप रे, बता नहीं सकती, बहुत ही अद्भुत था। पर जैसे ही परमात्मा श्री राम पे आए, मानो कि सब कुछ कट हुआ और खांसना ही शुरू हो गई। और पर परमेश्वर दया कर रहे थे, कृपा कर रहे थे। बीच बीच में चल रहा था कि महाराज की ही ऐसी इच्छा इस तरह का, पर धुल रहा था, कुछ तो धुल ही रहा होगा जब ना। अमृतवाणी जी गुरुजनों के लिए तो कुछ नहीं, कभी उनके लिए तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने तो जो धुलाई करनी होती है वो करनी ही होती है। और बहुत बहुत कृपामय रहा, पर बहुत 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 चार्ज्ड था, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद आज ग्रामीण क्षेत्र अलीराजपुर में ऑटो का भी सेवा आरंभ हुई। मुझे पता नहीं लगा, मुझे पता नहीं कि कैसा रहा, क्या रहा, बट आज गुरुजनों के श्री चरणों में रही। फिर मुझे लगता है मेरे अंदर मैं बहुत ज़बरदस्त आ गई भी है। और मतलब मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, तो कुछ कह नहीं सकते उसका, बट मुझे लगता है कि आ गई होगी डेफिनेटली। मुझे सदाई यही रहता है कि आ गई। बट हाँ, आई थिंक तब लगता है जैसे कि किसी की रामोपासना की बैठक है और फिर वो बैठक ना अटेंड करके जाप में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे लगता है, वहाँ पे मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, वहाँ पे मुझे टोटल अनकंफर्टेबल फील होता है। तो फिर अब मुझे ये नहीं पता कि ये मैं अनकंफर्टेबल फील हो रही हूँ या मेरे महाराज को पसंद नहीं आया ये ऐसा डिसीजन। तो पर यूजुअली मैं डिसीजंस चयन जो है वो दूसरों के होते हैं और मैं उसे स्वीकार ही करती हूँ। पर मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह की चीज़ कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में पसंद नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई कि आप रामोपासना की बैठक जो कि पहले से चल रही है और फिर जाप के लिए अब जाप शुरू हुआ है, तो रामोपासना की बैठक को छोड़कर आप जाप पे जाएं। पर साधक लोग हैं, आई थिंक जिस तरह मैं बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस लाती हूँ कि सब बच्चे बुक क्लब नहीं लिख सकते, कोई भक्ति में बहुत सुंदर भजनों में चलते हैं और उनका
अभी चिंतन मनन का समय नहीं आया होता। और तो पर चेंजेस तो वहाँ से भी आते हैं। महाराज ने सबका सब हर कोई चिंतन मनन पे नहीं जा सकता, और कईयों को सिर्फ जाप की ही कनेक्शन उससे मिल जाता है, या सबका अपना अपना है। तो फिर वहाँ पे एक्सेप्टेंस, स्वीकारना, वो सब होता है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से आई। और रही बात उत्कृष्टता की, जो मुझे पसंद नहीं है, पर कहीं ना कहीं आती होगी, ये भी आ रही होगी, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है। महाराज के कोई भी प्रवचन सुनो, आ तो नहीं रहे, आ तो नहीं रहे, आ तो नहीं रहे, आ रही होगी। पर मैं यही डाउट कहती हूँ कि शायद आ ही रही होगी। आ ही रही होगी। और कोशिश होती है। तंग तो मैं काफ़ी कर रही हूँ सबको। अब सबका सब में मन करता है, बेचारे घर पर ज़्यादा लोगों को सुनने को मिलना शुरू हो गया है। यही करती रहती हो, बस जब देखो अपना सत्संग ही करती रहती हो। अब जब देखो तो ये मात्रा बढ़ गई है। पहले एक दो को सुनना पड़ता था, अब काफ़ी मात्रा में सुनना पड़ रहा है। सो मैं गुरुजनों से क्षमा मांगती हूँ कि प्रभु मैं मेरा इसमें कोई वो नहीं है, सबके अपने चयन हैं। और अब आप दे रहे हो इतना सारा, तो अब देने के लिए फिर वो साधक भी होंगे जो लेने वाले हैं। तो ये सब आपका डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं है। और फिर ये बच्चे उनको कहो कि अच्छा इतने बजे मिलेंगे। मुझे कोई नहीं बताता कि आंटी इस समय तो हम सो रहे होते, कोई नहीं कुछ कहता। कैन यू बिलीव इट? और फिर जब वो आए लाइव, तो मैंने कहा कितने बजे उठे? कहते आंटी 5 मिनट पहले। वो भी महान है। और कि एक साधिका जी ने लिखा अपने प्लानर में कि बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं आपस में। 3-4 लगे हुए हैं जिनको है, बहुत मस्ती से लगे हुए। और और सबसे मैजिकल बात यह है कि गुस्से नहीं होते कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं होते। हाँ जी आंटी, हाँ कर रहे, फिर फिक्स कर रहे, अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो। कोई गुस्से नहीं होते, गुस्से नहीं हो रहे। बड़ी बहुत जबरदस्त महाराज की दया है, या चक्र लगा हुआ है कुछ। तो गुस्से नहीं होते, और मुझे बताते नहीं है। देखिए उनकी सोच देखिए। मैंने कहा इतने बजे मिलते हैं क्योंकि यही टाइम है, बाकी तो सब ऐसा बुकड है। कहते हाँ जी आंटी मिलेंगे। सारे आ गए जितने थे, जितने सीख रहे। और अभी उठे थे बस 3-4 मिनट पहले ही, उनकी मम्मी ने उठाया। सो बड़ी दया है, बहुत जबरदस्त दया है। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसी ऐसी कृपाएं सुनी होंगी। मुझे नहीं लगता। सो बहुत बहुत कृपा है। सो अमृतवाणी जी खांसती रही, पर फिर भी हो गई। पर उसके बाद मैंने देखा कि कहीं ना कहीं क्योंकि मेरा बेस बना हुआ था, महाराज को कृतज्ञता वाली बुक में भी आना पड़ा थोड़ा सा करने के लिए। गड़बड़ जो मैं अपने माइंड की कह रही हूँ हुआ, और वहां पे आई मेरा पर। मुझे लगा कि मैं कर रही हूँ, और महाराज फिर पधारे, और फिर उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर करवा रहे हैं, तुम नहीं कर रहे। तो सो वो बहुत बहुत सपोर्टिव था महाराज का। सो बड़ी दया है, बहुत सपोर्टिव रहते हैं, बहुत बहुत कृपा रहते हैं। उन्हें पता होता है कौन से पेज पर कौन सी चीज मिलेगी, कौन से पेज पर कौन सी चीज इसे सुनानी है आज, सब पता होता है। सो कौन से समय पे कौन सी चीज सुनने को मिलेगी, सब पता होता। बड़ी दया है प्रभु की, बड़ी दया है, बहुत दया है। सो चलते हैं आनंद में। है ना? हाँ बिल्कुल। और बहुत प्यारा रहा, बहुत। और कुछ मिस तो नहीं कर दी कृपाएं? नहीं करती, सब सब हो गई, सब हो गए। पर यहाँ हो जाती है।
झुके ही रहे, बस यही है। मैंने लिखा क्योंकि मैं उस सत्संग में मेरा पर्पस, पता नहीं कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे शक्ति, वो क्या शक्तियाँ काम कर रही होती हैं मुझे नहीं पता, बट मैं तो फिर पुश एक ही भाव करती हूँ, ग्रैटिट्यूड। तो मैंने उनकी जो जो सारा कंडक्ट करते हुए उन्होंने यही कहा कि आप मतलब मुझे अमृतवाणी जी के थ्रू अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का सौभाग्य मिला, तो मतलब मैं ग्रैटिट्यूड ही अपना थैंक्स ही करना चाहती थी, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं, पर तो कहते बहुत सुंदर उन्होंने लिखा, कहते हाँ हम अपने गुरुजन के प्रति ही ग्रैटिट्यूड रहे। बिल्कुल सही है, महाराज के प्रति ही ग्रैटिट्यूड, कि ऐसे लोग ओपन माइंडेड और खुले हृदय वाले लोग मिलाते हैं। पर मैंने उन्हें लिखा कि मुझे जो मेरी भागदौड़ और मेरा जो अंदर पता नहीं कैसी एनर्जी थी, वो सारी शांत हुई, और कृपा बरसनी थी। जो भी कोई मल होगा निकाला होगा प्रभु ने, मुझ पर भी कृपा हुई होगी, निकाला होगा। सो ये है। कर संतां दा संग जे पार उतरना, 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 जन्म जन्म की मैल तुम्हारी, जन्म जन्म की मैल तुम्हारी, इसी घाट पर उतरेगी सारी, इसी घाट पर उतरेगी सारी, होंगे निर्मल अंग जे पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना, सत्संग से नाम खजाना, सत्संग से नाम खजाना, पाकर हो जाए मन मस्ताना, पाकर हो जाए मन मस्ताना, उछले प्रेम तरंग जे पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना, लूट रहे जो पांच लुटेरे, लूट रहे जो पांच लुटेरे, टूट जाएंगे इनके घेरे, टूट जाएंगे इनके घेरे, जाएगा भव सागर लांग पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना, सत्संग फल नाश ना होवे, सत्संग फल नाश ना होवे, बिन सत्संग प्रकाश न होवे, बिन सत्संग प्रकाश न होवे, चढ़े न भक्ति का रंग जे पार उतरना, कर संतां दा संग जे पार उतरना,
संगज पार उतरना। संत ललारी जिन्हें मिल जाते, संत ललारी जिन्हें मिल जाते, दिल चोले उन बहुत सुहाते, चित चोले उनके सुहाते, ऐसा रंगे हर उतरना। कर संतान दा संगज पार उतरना, कर संतान दा संगज पार उतरना, कर संतान दा संगज पार उतरना। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। चलिए हम चलते हैं। हमारा तथा प्रकाश जी, हमारा बहुत बहुत ही सुंदर आरंभ हुआ अहिंसा। और अहिंसा में हम बहुत 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 ज़बरदस्त हमने उसको देखा था। और बहुत कुछ था कल जब पढ़ा, है ना, बहुत सुंदर था। थोड़ा सा ही रहता था, वो लेते हैं। पेज है 581, 541, सॉरी 541। हमारे वैदिक विचारों का ये बड़ा महत्व है कि उनमें एक कृषक का कर्म भी ऐसा ही धर्म है जैसा एक ब्राह्मण का। सनातन धर्म की दृष्टि से क्षत्रिय का कर्म भी उतना ही उत्तम है जितना कि वेद वेदांग के प्रचारक और तत्वदर्शी योगी का। सनातन धर्म में सभी विहित कर्म धर्म है। जनहित दृष्टि से किए गए कर्म दया में ही गिने जाते हैं। सो देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्रोफेशन के हिसाब से भेदभाव ना करें। और ट्रू सेंस में हर प्रोफेशन को आदर दें, क्योंकि हर प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है, कोई छोटा नहीं है। आप देखिए उन घरों को जिनमें महिलाएं नहीं होती, राइट? पर जिनमें महिलाएं होती हैं और वहां हम उनकी केयर नहीं करते, उनका आदर नहीं देते, अपना ही कर्मों का लॉस कर रहे होते हैं, राइट? क्योंकि हम कदर नहीं करते उस बात की। सब चीज कर्मों पे है, हर चीज कर्मों पे है। हमारी हर एक चीज की लाइफ कर्मों पे बेस्ड है। क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, इतनी जो सफरिंग हम देख रहे हैं, महाराज ने कहा उसी के कारण है, कर्म के कारण है। कौन से कर्म? मैं, मेरापन, ये चीज, ये बस।
सब प्रभु का मान के चलना एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत भारी तपस्या है ये वाली, कि सब प्रभु का है। यही कर ले, एक ही बात महाराज तो बोलते हैं, कोई भी एक चीज पकड़ लो, वो भी कर लो, तब भी सब कुछ मिल जाता है। किसान हो गए, कर्मचारी हो गए, कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए, नेता हो गए, है ना। पर हम लोग ये अपना पर्सनल चयन ही होता है। हम यहाँ पर लेक्चर देने तो आए नहीं, राइट। ये सब पर्सनल चयन है। मुझे महाराज ये पढ़ा रहे हैं, मतलब मुझे कह रहे हैं अनुपमा इस तरह से नहीं करना, ठीक है। आपके कानों में जा रहा है तो ये पढ़ावा, तो आपको कह रहे हैं आपका नाम लेके ऐसा नहीं करना, ठीक है। हम दुनिया जग सुधारने नहीं जा रहे, हम स्वयं को सुधारने जा रहे। कितनी चीजें नई नई पता चलती है, उसी से सुधार रहे हैं अपने आप को, राइट। ये चीज है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे पास कई बार मिस भी हो जाते हैं। एक 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 मेजर ही आया, वो लेते हैं। और सेम भाव के हैं, रोगों से कनेक्टेड है। सो पहले लेते हैं स्वयं की बीमारी, राइट। रोग आ गया है, देह को रोग आ गया है। तो साधिका जी कहती है एक्चुअली क्या है अनुपमा, मुझे कैंसर था। मुझे कहीं भी दर्द होता है तो मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है कि कहीं कैंसर ना हो। और तो उन्होंने कहा कि मुझे अब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिए, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। सो मुझे है कि कहीं कैंसर ना निकल आए। उन्हें कहा कि भाई जिस चीज डर जो है ऐसा बीज बोता है कर्मों का कि उसका फल लगता ही लगता है। क्योंकि हम भय के कारण जो चीज जिससे हम डरते हैं उसी का चिंतन बार 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 करते हैं, और वो हो जाती है फिर। इसलिए तो उन्हें कहा कि आप इतना ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, मत कीजिए, ये तो फिर हो ही जाएगा, आप ही निमंत्रण दे रहे हैं। कहते नहीं 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 नहीं, ऐसे मत कहिए, गुरुजी हैं। देखो गुरुजी तो हैं, पर कर्म तो आप कर रहे हैं ना, कर्म तो आप करें। ये तो यहाँ पर बड़ी फेमस इंडियन ही है, पर वो बाहर ही रही, विदेश में ही रही। तो उनके साथ सेम यही हुआ था, पर तब उन्हें कुछ पता नहीं था। मैं तब एक नॉर्मल सिटीजन थी, वो सिंगापुर रहती थी, और उन्होंने अपनी फ्रेंड को कैंसर से जाते देखा था। डर गई उसको देख के, उसकी सफरिंग को देख के, और उन्हें यही हो गया कि मुझे ना हो जाए कहीं। वो इतनी एक्सट्रीम पे चली गई, उन्होंने अपना घर में चेंज कर दिया, नल के पानी, फल, सब कुछ भय के कारण। भया भक्ति, हाँ, भय आ गया, हर चीज, फिल्टर्स, ये वो सब कुछ चेंज कर दिया। दिन भर रिसर्च ही करती रहती, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, कितने टाइप के होते हैं, उसी में रहती है। चिंतन, किसका चिंतन हो रहा है? कैंसर का। ना हो जाए, पर हो किस, चिंतन कर क्या रहे हैं? कैंसर। तो बाप रे, उनको इतना जबरदस्त कैंसर हुआ, लिम्फ नोड्स का, सारा शरीर रुइन हो गया। और पर कुछ और था उनके हिस्से। वो 4th स्टेज पे जाते हुए उन्हें देर नहीं लगी, और वो कोमा में चले गई। बिल्कुल शरीर खत्म हो गया था, बिल्कुल उनका, इतना वैसे। यही सोच के फिर उन्होंने क्या किया, बड़ी सारी थेरेपी करती, बड़े सारे योगा, मेडिटेट करते, कुछ लगता ही नहीं था, तब लग ही नहीं रहा था। और फिर कोमा में गई। अब उन्हें यहाँ पे हुआ नियर डेथ एक्सपीरियंस। कोमा में मतलब डेथ नहीं हुई, कोमा में है, पर आत्मा निकल गई थी बाहर।
वो देख सकती थी कि मेरा भाई ने फ्लाइट ले ली है, क्योंकि आत्मा है, आत्मा तो हर जगह एक समय हो सकती है, सब कुछ देख सकती है, कहीं भी ऊपर होती है, राइट। तो उन्हें देखा मेरा भाई चल पड़ा है, फ्लाइट ले रहा है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास बैठे हैं, या ये रो रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, बातचीत सब कुछ देख सकती थी वो। और फिर वहां से उनकी यात्रा आगे हुई और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो था प्रेम। वो उन्होंने प्रेम एक्सपीरियंस किया, तो उनको गाइड मिले, गुरु मिले, वो गुरु लेके गए और सब कुछ दिखाया। तो उन्होंने कहा वापस जाओ, कहते नहीं मैं नहीं वापस जाती मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं क्यों वापस जाऊं। तो गुरु कहते तुम्हें ये एक पर्पस के लिए दिखाया गया है, ताकि तुम बताओ जाके कि ये फियर, हेट, द्वेष, ये जो हम सब पढ़ते हैं, ना करो संत बोलते हैं, तो उन्हें बताओ कि ये कुछ नहीं है, वहां पर बहुत सुंदर आनंद है। हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहीं ना कहीं आता है, यहाँ पर आनंदित है। तो इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा वापस। कहते मैं पर मेरा शरीर देखा क्या हालत होगी। तो गुरु मुस्कुराए कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब छोड़ दो, तुम जाने वाले बनो। और शी बिकेम रेडी, और फिर वो आई। विदिन 7 days उनके शरीर अपने आप, डॉक्टर्स वो सरप्राइज्ड, और 7 दिनों में उनका शरीर इतना गजब का वापस आया, इतना ग्लो, इतना सारा सारा जो रॉटन हो गया था कैंसर से, बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद आज वो सिंगापुर से फिर यूएस आ गई। फिर उनको उनको ऐसे ऐसे लोग मिले यूएस में जो बहुत बड़े बड़े थे और इस तरह के काम करते थे, प्रचारक का काम करते थे। फिर उनकी बुक आई, और फिर उन्होंने ये, आज भी वो यही काम करती हैं, यहाँ पर भारतीय हैं पर। सो इसलिए जिस चीज का डर करेंगे, डर होगा जिस चीज का, वो तो फिर हम ही उसे इनवाइट कर रहे हैं, हम ही उसके कर्म बना रहे हैं। हम जानते हैं, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो क्या हो रहा होता है, हम जिससे डर करते हैं हम उसको सोच रहे हैं मन में, हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए। तो किस चीज का कर्म बन रहा है? कैंसर। तो कैंसर का अब जो कर्म बन रहा है मन से, वो आवरण कहाँ चल रहा है? आत्मा के ऊपर। तो वहां पे फिर अब आत्मा कर्म बना लिया इतना ठोस, तो अब फिर फल लगेगा। तो इसलिए हम गड़बड़ कहाँ कर देते हैं? गड़बड़ करते हैं फल पर जाके। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के जाना है, मेरा कर्म है डॉक्टर के जाना है, बस फुल स्टॉप। आसान नहीं होता, जिनको डर होता है आसान नहीं होता कि क्या निकलेगा। किसी को भी जकड़ सकती है ये चीज। ये कोई मैं बोल रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन चीजों से पार है, नहीं। जब सिचुएशन आती है तब पता चलता असली तो, राइट। तो इसलिए क्या करना है हमें कि जो फल है, हम फल पे फोकस हो जाते हैं कि भी डॉक्टर के पास जाना है, फिर हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं कि रिपोर्ट वैसी ना आ जाए, फल पे आ गए। तो इसलिए हमें क्या करना है, मेरा कर्तव्य है डॉक्टर के पास जाना। फल मेरे गुरुजनों के हाथ में है, मेरा काम है एग्जाम देना। फल मेरे गुरुजनों के हाथ में है, मेरा काम है जाप करना। मृत्यु कैसी होगी, होगा मेरे गुरुजनों के हाथ में है। मेरे कर्म बंध कटेंगे, कैसे कटेंगे, मेरे गुरुजनों के हाथ में है। मेरा काम है जाप करना जैसे उन्होंने कहा है। सो हम अपने काम पे फोकस कि मेरा काम ये है, बस फुल स्टॉप, दैट्स इट। उसके बाद क्या हो रहा है, मेरा काम है बच्चों को कहना बेटा ऐसे कर लो, बेटा गुरुजनों पे फोकस हो जाओ। अब हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम फल चाहते हैं कि अब मैंने ये कहा है तो अब मेरा हो, और हम दुखी रहते हैं। पहले बात स्ट्रेस्ड रहते हैं कि मानेगा अगला कि नहीं मानेगा। दूसरी बात, अगर नहीं मानता तो फिर हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं या क्रोध करते हैं
मेरी बानी नहीं गई, राइट। इसलिए इसलिए यहाँ पर यही कहेंगे कि हम फल पे ना जाए। बार बार महाराज हमें बोल रहे हैं, बार बार कर्मयोग की बात कर रहे हैं, तो हम सुन लें उनकी और फल फल को त्याग दे। ये फल मेरे बस का नहीं है, चल भाई बेटा चलें डॉक्टर के, महाराज देखे रिजल्ट तो महाराज के हाथ में, हम चलते हैं, है ना। दर्द हो रही है उसके लिए इलाज करना है, चलो ठीक है, ये बात है। तो ये चीज हम फल पे आ जाते हैं तो हमारा बहुत वो गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे एक और आए बेचारे, बड़े चेहरे पे ही लगा हुआ था, बहुत परेशान है, उनके हस्बैंड नहीं ठीक और गड़बड़, उनकी हेल्थ में गड़बड़ आ गई, कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। तो कहते मैं जितना नहीं भी सोचना होता फिर भी मैं सोचती हूँ, इनका वो तो जायज है भाई, सामने बैठे हैं, मतलब क्यों नहीं उसी में रह रहे हैं, तो वो तो होता ही है। तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है जाप करना, है ना। आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ, औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। फल देना मेरे राम के हाथ में, मेरा काम है विश्वास रखना कि मेरे राम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिंपल बात है, मेरे राम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, पर ये रखना महाराज, चाहे मैं फिसती जा रही हूँ, चाहे मेरा मन ऐसा है, बट मैंने जाना है कि आप बुरा तो करते ही नहीं, आप बेस्ट ही करते हो। मेरा काम है प्रार्थना करना, मांगना कुछ नहीं, मांगना तो कृपा। ये नहीं कहना उनको ठीक कर दो, उनको ऐसे ना, कृपा ही कीजिए प्रभु, मेरे पे कृपा कीजिए, बच्चों पे कृपा कीजिए, इन पे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए बस, ठीक है। तो उन्हें कहा, कहते मैंने कहा उन्हें कि आप जाप कर लिया करो, कहते मैं करता हूँ अपने ढंग से। कहती पता नहीं करते हैं कि नहीं। मैंने कहा नहीं, विश्वास क्यों नहीं करना, है ना, विश्वास करें, उनके बगल में माला रखा है, अपने आप जब बीमार है कभी जाप खुल जाती है जाप कर लेंगे, राइट। तो हमारा काम है जाप करना, फल मेरे गुरु के हाथ में। बड़े खुश होंगे महाराज, है ना, देखो कैसे कर रहे हैं, कितनी ने गाढ़ इच्छा भी है, अटकी भी है, पर देखो कह नहीं रहे हैं कि महाराज ऐसे कर दो, पूरा मान रहे हैं कि मैं अच्छा ही करता हूँ और मैं भलाई कर रहा हूँ, और फिर कि फल पे नहीं जा रहे, फल मेरे महाराज के हाथ में। ये करना है, मेरा काम जाप करना है, फल मेरे महाराज के हाथ, जो उन्हें ठीक लगे, जो उन्हें ठीक लगे, राइट। हमारा काम है करना, हमारे अंदर भाव उठा कि हमने क्या कि अमृतवाणी करनी, अब करी, अपना कर्म किया क्योंकि आपको भाव आ रहे, अब उसके बाद वे खांसी लेके आए ना, दे दड़े की कराए, ये उनकी मर्जी, ये आपकी मर्जी महाराज, आप ऐसा चाहते थे, आपकी मर्जी, है ना, ये आपकी मर्जी है, ये बात है, ये चीज आ जाती है। ये करना है हमें, है ना। तो कि भाई कर्म फल पर, फल नहीं लाना, फल मेरे महाराज, फल उन्हें को शोभा देता है ना, बड़ा आनंद आता है देख के, महाराज आप भला कर रहे हैं, आप जैसा आप फल लाओगे, मुझे तो आप क्या गाते हैं, फिर तेरी धूप भी अच्छी, तेरी छाँव भी अच्छी, राइट। तो इसलिए फिर ये चीज करनी है। इसी से रिलेटेड देखिए कितना कितना भारी हुआ होता है ना, कैसे महाराज कृपा करते हैं। कहते हैं उनकी सबसे छोटी बहन की कैंसर से डेथ हो गई थी, तो महाराज की बड़ी कृपा हुई, वो सबसे बड़ी हैं, बड़ी कृपा हुई कि इतने टफ टाइम से गुजर रही थी वो, और रामोपासना में लगे रहे, और जाप नहीं होता तो बहुत बहुत टर्मोइल था, बहुत 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 टर्मोइल था लाइफ में, सबसे छोटी। और अब आज की डेट में वे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है।
अब उनकी मम्मी नहीं ठीक है, पर उनकी जो छोटी बहन है वो नहीं ठीक हो रही, वो निकल नहीं पाई कि मेरी बहन क्यों गई। तो उन्होंने कहा कि उसे दिखती है, वो दिखती है कि आसपास है। तो उन्होंने कहा कि उसे दिखती है, मुझे क्यों नहीं दिखती वो। तो उन्हें बोला कि वो दिखती है कि अब मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं, मेरा रोग मेरे कर्म सब कट गए, मैं ठीक हूं। और वो बहन जो सबसे छोटी, महाराज की उन पे इतनी कृपा थी, उनके छोटे बच्चे थे, वो बिल्कुल परेशान नहीं हुई जाते समय। जितना टाइम उनका कैंसर का, जैसे वो जा रही थी, सबसे छोटी होने के बावजूद वो चिंता नहीं करी उन्होंने। बहुत शांत महाराज लेके गए, वेरी शांत, वेरी पीसफुल गई थी, होश में थी सारे। तो मैंने कहा कि वो तो कितनी, उनको तो अपने बच्चों तक की चिंता नहीं थी जाते समय, वो तो वहां होंगी, उन्होंने अपने बच्चों की को करना है गाइड, तो शील भी देर। तो आपकी बहन को वो इस, तो उन्होंने प्रश्न ये था कि मैं उससे प्यार कम करती थी, जो मुझे नहीं नजर आ रही वो उसको नजर आ रही। नहीं, एक आत्मा है, वो आत्मा है, उन्हें पता है आप सही जगह पे लगे हैं, उन्हें पता है कि आपने स्वामी जी से अपना कनेक्शन जोड़ लिया है। अब कहाँ स्वामी जी और कहाँ वो, उन्हें पता है सोल्स जो होती हैं वो जब अब अलग हो जाती हैं तो फिर वो ये उनको, और जब गुरुजन ने उनका काम किया होता है वो गुरुजन का काम करेंगी ना। तो उनको पता है कि आप तो जुड़े हुए हो, और आपका तो जाप पे आरंभ हो गया, जाप भी ट्रैक पे आ गया। तो फिर वो आपको उनको आपके साथ अब नहीं है ना, कोई गाइडेंस नहीं देनी, पर वो जो है, वो जो मिस कर रही है, उन्हें वो बार बार दिखती है कि भाई मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, रो मत तुम मेरे लिए, मैं खुश हूं, मुझे जाने दो, जाने नहीं दे रही। तो रोके हुए हैं, तो इसलिए वो, उन्हें पीड़ा होती है कि अरे मैं तो खुश हूं, ये लोग दुखी बैठे हैं, पीड़ा होती है उन्हें। जो अपने परिवारजन जाते हैं वो पीड़ा होती है उन्हें कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए तो उन्होंने कहा, कहते मैं उसे कहती हूँ तुम जुड़ो, वो नहीं जुड़ना चाहती। तो कोई बात नहीं, हर को अपने ग्रीव करने का अपना समय होता है, अपना अपने ढंग से वो करते हैं, उसका आदर करना चाहिए। और जब वो आपके घर आती हैं, उनके बगल में मेज पर माला रखाएं। कब जाप करना शुरू कर देंगी, जब कब कर दें हमें नहीं पता। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना में केवल कृपा मांगे, हमें नहीं पता और क्या क्या अड़ा होता है, राइट। क्योंकि इतनी जोर का आसक्ति होती, इतनी जोर की चीजें, और पता नहीं अंदर क्या क्या चीजें होती है, राइट। तो इसलिए करना चाहिए। तो ये था तो इसलिए कर्म जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे बीमारी अपनी है, चाहे अपने प्रियजन की है, हमारा काम है जाप करना। हमारा काम है जाप करना, फल देना गुरुजन के हाथ, फल देना परमेश्वर के हाथ, है। गुरुजन के हाथ क्यों? फल तो प्रभु ईश्वर अपने नियम से मिलता है, गुरुजन के हाथ इसलिए है क्योंकि हम उनका कहना मान रहे हैं। गुरुजन जो होते हैं वो हमें पता है, वो कहते हैं प्रभु को, प्रभु देखो ये फल पे नहीं जा रहा, इसने अपने गुरु पे छोड़ दिया है ना। गुरु जी करेंगे सब ठीक, गुरु जी करेंगे सब, ये नहीं होता। क्योंकि अंदर तो हम डर रहे हैं नॉन स्टॉप, और साथ में बोल रहे हैं गुरु जी करेंगे सब ठीक। ये नहीं है, ये नहीं है। ये वो है कि सब ठीक ही है, मेरे गुरु जी ठीक ही रखते हैं, सब ठीक ही है। पर हम क्या करते हैं, डर के मारे कि हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, वो उसे ले ही आते हैं। सो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम सब ध्यान दें। बच्चे हैं, बच्चों के लिए चिंता होती है, नहीं, चिंता नहीं करनी है, कर्म करना है ना, कर्म करना है बच्चों के लिए कि नहीं, हमने संस्कार देने,
हमने अपना कर्म करना है कि तू और कोई फील्ड देख ले, ये करना, पर ये नहीं चिंता करनी ओ कैसा होगा, इसके जीवन में स्ट्रगल है, इसके जीवन में ऐसा है, कैसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कि भाई नहीं, जाने दो, जिस फील्ड में जाना चाहता है और जरूर अच्छा करेगा, और महाराज हैं गाइड करने वाले, हमारा काम तो अच्छे अच्छे संस्कार देना है ना। हर कोई अपनी लेके आया होता है, उसे जाने देना चाहिए अपनी यात्रा पे, और हमारा काम है महाराज को, महाराज के आगे अर्पण करना कि महाराज ये तो आपके हैं, हर कोई आपका है ना, आप ही संभालेंगे, आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं। अगर अर्पण नहीं है आपके श्री चरणों में, वो भी तो आप ही करवाते हैं कौन कोई खुद कर सकता है, सब तो आप ही करवाते हैं। बहुत सुंदर। अमृतवाणी जी में 2-3 नए साधक भी आए, तो एक साधक जी को बोला, वो अमृतवाणी जी बिना हारमोनियम के भी करते, तो उन्हें बोला कि चलो भाई हारमोनियम स्टार्ट करो, ले लो। कहते वो तो मेरे पास है, ले लो तो बजाना शुरू करो भाई। नहीं मेरा ना ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। कोई बात नहीं, अब करो। वहाँ उनका बड़ा अच्छा सॉल्व हो गया, और सुर वो कोई अलग सा बहुत हाई ले रहे थे, तो गला फट रहा था, और तो वो नहीं वो हो गया। फिर एक साधिका जी थी, तो उनसे वैसे मैं पूछती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों महाराज ने पूछवाया। मैंने कहा आप क्यों आए हैं यहाँ पर? कहते मैं भी अमृतवाणी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा भाई आप तो वर्षों से कर रहे होंगे, अभी क्यों कर रहे हैं? वेरी क्लियर, वेरी स्पष्ट, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ना जो इंटरनेशनल ये यूथ सत्संग हो रहा है ना, मैं वहां पर अमृतवाणी जी की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा है ना, सो ट्रू, सो ट्रू। और कब बहुत अच्छा। तो पूछा कि भाई कब ले रहे हैं आप हारमोनियम? तो उन्होंने कहा हारमोनियम तो नहीं मैं ले पाऊंगी इतनी जल्दी। तो कहा कोई बात नहीं, देखते हैं फिर कैसे महाराज लेके जाते हैं। कितने सुंदर सुंदर एक थे कि मेरे को तो बस सीखना है, जैसे अच्छी बोलते वैसे। तो आज वो कहते मैं सोच रही थी मैं भी हारमोनियम पे थोड़ा थोड़ा सीख लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीखिए। सो बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत कृपा, अनंत कृपा। आइए प्रवचन पीयूष जी पर चले। पेज 498 8वां प्रसंग। अपने को पुजवाने से एवं अपनी प्रशंसा सुनने से अहम बढ़ जाता है। हम लोग संत को पूज पूज कर प्रशंसा कर कर के बिगाड़ देते हैं, उसमें गिरावट आ जाती है। श्री रामानंद जी ने अपने को महाराज से स्वतंत्र कर लिया, फिर वह स्वयं कष्ट भोगते रहे और परलोक सिधार गए। यही है हमारे लिए, है ना। हमने आज शुरू ही इसी से की थी बैठक की। लगता है अहम आ रहा है भाई, बड़ा सचेत हो जा अनुपमा। तो हाँ, तो प्रभु बड़े ध्यान रखते हैं, धोने आ जाते हैं और सब बड़ी मौज है। अहम ना हो तो बड़ा मौज है, सच में बड़ी मौज है। अहम ना आए तो बड़ी मौज है, बड़ी मौज है। जिन्ना दिया नियता अच्छियां राम मिलदे ओ नानू, जिन्ना दिया नियता अच्छियां राम मिलदे ओ नानू, मिलदे ओ नानू राम, मिलदे ओ नानू, मिलदे ओ नानू राम, मिलदे ओ नानू, जिन्ना दिया नियता अच्छियां राम मिलदे ओ नानू, जिन्ना दिया नियता अच्छियां राम
सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।